हेलो एवरीवन दोस्तों, गुलाम इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पर आपका स्वागत हो। तो दोस्तों, ये क्लास 12 की फिजिक्स का व्यतिकरण का दूसरा पार्ट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला पार्ट आपको हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, उसका वीडियो जो है अपलोड है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, तभी आपको दूसरा पार्ट समझ में आएगा। इसमें हम बात करेंगे कलांतर के बारे में। जो कलांतर हमने दूसरे पहले वीडियो में बताया था व्यतिकरण के रूप में, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में जो आपके कलांतर आते हैं, पहली तरंग और दूसरी तरंग के बीच का कलांतर जो होता था, उन्हीं कलांतर को फ़ील कराएँगे, उनके उनके बीच का क्या-क्या कलांतर रहता था। जैसा कि दोस्तों, एक बार हम आपको फिर से रिवाइंड कराते आते हैं कि यहाँ पर अब जैसे कि मालूम था कि 2 तरंगें थी, दोनों तरंगों का आयाम आप देख सकते हैं। ये आयाम आपका था, ये एक आयाम ये था, A1 ये था और A2 ये था। पहली तरंग का आपका आयाम A1 और दूसरी तरंग का A2। जब दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग बनती है। तो वहाँ पर कुछ बिंदुओं पर क्या होता है, तीव्रता अधिकतम पाई जाती थी जिसे संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर कम पाई जाती थी उसे विनाशी व्यतिकरण। ये आपको समझ में आ गया था। यहाँ पर गणितीय विश्लेषण कुछ कर दिए थे हम, और यहाँ पर जो आपका निकल के आया था, यहाँ पर जो आपका निकल के आया था R बराबर A1 माइनस A2, ये आपका देख सकते हैं। R बराबर क्या था, A1 माइनस A2। यहाँ पर जो R साइन था, मतलब R आपका जो है ये परिणामित तीव्रता है, और A1 माइनस A2 ये दोनों तरंगों के आयाम है। इन दोनों तरंगों के कम होने से जो परिणामित तीव्रता होती थी वो कम होती थी। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए था। जो आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए था, वो A1 प्लस A2 आता था। उसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। जो आपका अ, यहाँ पर फाई का मान था, यहाँ पर आपके सूत्र में जो है ये कास फाई था। ये फाई ही आपका उनके तरंगों के बीच का कलांतर था। तो इन कास जो फाई का मान होना चाहिए न्यूनतम तीव्रता के लिए, वो -1 होना चाहिए। तो आपका जो कलांतर थे, फाई जो है आपका कोणों का अंतर जो आपका न्यूनतम होना चाहिए, पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई और 7 पाई। तो यही हम देखेंगे, इनके बीच का जो कलांतर है वो परिणामी जो दोनों तरंगे हैं उनमें क्या अंतर दिखाई देता है, उनके बीच तरंगों के बीच में, दोनों तरंगों के बीच कौन से कोण का अंतर होता है। ठीक है, ये हम समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब फटाफट दूसरे पार्ट में हम चले आते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपकी पहली तरंगे का मान था, आपका पहली तरंगे का आयाम था। यहाँ पर साइन ये तरंग है, इस प्रकार की जो तरंगे होती है वो साइन से प्रदर्शित की जाती है। और ओमेगा टी था आपका क्या, आपका कोण था। इसमें जो कोण था आपका Y2 में, फाई इसका बीच का कलांतर था। ठीक है, ये फाई दिखाई दे रहा है, ये कलांतर था। अब जो संपोषी के लिए था, उनके आपका फाई बराबर 2n पाई था, जहाँ n बराबर 0 1 2 3 आप रख सकते थे। और वहीं पर इनके बीच का जो कलांतर आता था, 0 आता था, 2 पाई आता था, 4 पाई आता था, 6 पाई आता था। और फाई बराबर 2n-1 पाई जो था, ये आपका विनाशी व्यतिकरण के लिए था। और इनके बीच का जो कलांतर आता था, यहाँ पर पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो इन्हीं को हम समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि आपकी पहली तरंग हो गई, यहाँ पर आप ध्यान से समझना, ये आपकी क्या हो गई, पहली तरंग हो गई। ये आपकी पहली तरंग हो गई। ये Y1 पहली तरंग हो गई, समझ लीजिए। ठीक है, ये Y2 पहली तरंग दूसरी तरंग हो गई। इनके बीच के कलांतर आप संपोषी के लिए अगर निकालें, हम सबसे पहले संपोषी के लिए आपको बता देते हैं। तो संपोषी के लिए इनके बीच का कलांतर क्या था, 0। जहाँ से ये तरंग स्टार्ट हुई, उसी माध्यम में आपका दूसरी तरंग भी स्टार्ट हुई है, और दोनों समान कला आयाम में है। ठीक है, न कि दोनों विपरीत में है। अभी आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो लंबी लगे लेकिन आपको समझ में पूरी तरह से आएगी। तो आपका जो है यहाँ पर साइन 0 का मान क्या होता है, ये साइन की तरंग है, साइन 0 का मान 0 होता है। और आपका साइन 90 अंश का मान 1 होता है, साइन 180 अंश का मान 0 होता है, साइन 270 अंश का मान आपका क्या होता है, डिग्री का मान -1 होता है। तो साइन 360 का भी 0 होता है। तो आप समझिए 0 का जो कलांतर है, इनके बीच का कलांतर कुछ नहीं है। इनके बीच का कलांतर क्या है, 0। जहाँ से वो तरंगे स्टार्ट हुई है, पहली तरंगे, वहीं से दूसरी तरंगे भी स्टार्ट हुई है। इनके बीच का कलांतर 0 है, मतलब कि ये आपका संपोषी व्यतिकरण है। यहाँ पर तीव्रता अधिकतम पाई जाएगी, न कि माइनस में आपका कलांतर नहीं है।
ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा आपका जो है, दूसरा हम जैसे कि 2 पाई उठाते हैं। अब 2 पाई का अगर हमें कलांतर उठाना है, ठीक है, तो अब दूसरा चीज़ हम समझा रहे हैं 2 पाई वाला। 2 पाई का कलांतर कहाँ से फील करेंगे आप? अब जैसे कि ये पहली तरंग हो गई y1, ठीक है, और दूसरी तरंग ये आपकी स्टार्ट हुई। दूसरी तरंग में आप देख सकते हैं 2 पाई का आपको कलांतर लेना है, ठीक है। ये पूरी तरंग जो है आपका क्या है, आपका यहाँ तक ये पाई है। आप समझिए कि ये आपका 0 है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये आपका क्या है, 180 है यहाँ पर। फिर ये आपका लास्ट जो आपका आता है एकदम लास्ट में जहाँ ख़त्म होती है तरंग, ये 360 है। आप समझ सकते हैं। अगर इन्हें पाई के रूप में लिखेंगे तो 0 को 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर ये 90 अंश को लिखेंगे तो आपका जो है पाई/2 लिखेंगे, ठीक है। अगर हम इस वाले 180 अंश का मान जो ये पूरा आया है, ये पूरा 180 अंश का मान है ना यहाँ तक, ये 180 डिग्री का मान आपका जो होता है आप पाई के रूप में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पाई, ठीक है। 180 डिग्री का पाई हो जाएगा। और आपका फिर 270 होता था, 3 पाई/2 होता था। और यहाँ पर जो होता था पूरा 360 को अगर हम पाई में लिखेंगे तो 2 पाई के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है, अगर हमें 2 पाई, अगर 2 पाई का कलांतर दिखाना है तो ये 2 पाई पूरा तरंग है। यहाँ से यहाँ तक की तरंगे जो चल चुकी है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है, जो दूसरी तरंगे है ये 2 पाई कोण तक आपका जो है चल चुकी है, इतनी दूरी तय कर चुकी है, तब यहाँ से दूसरी तरंग जो है पहली तरंग पर अध्यारोपित होती है। तो इनके बीच का कलांतर जो है 2 पाई है। तो ये ऐसे अगर कोई आपको फील कराना या फिगर के द्वारा समझाने की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 2 पाई का कलांतर है, तो आपकी जो दूसरी तरंग है वो 2 पाई तरंगे आपकी जो है दूरी चल चुकी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है, आपका यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 2 पाई है। इसके बाद जो आपका बनेगा यहाँ पर प्लस आपका जब यहाँ से व्यतिकरण जिस माध्यम से स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर आपका जो ये प्लस के प्लस सामने है, माइनस का माइनस सामने है। तो यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण और जो बनेगा आपका परिणामी तरंग, वो बड़ा ये भी बनेगा, बड़ा ये भी बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा समपोषी व्यतिकरण। उसी प्रकार अगर 4 पाई निकालना होगा तो ये पूरा 2 पाई हुआ, तो ये पूरा 2 पाई हुआ, तो इसका जो है, और जैसे कि अगर हमें यहाँ तक निकालना है, 4 पाई का निकालना है, तो हमें जो आपका दूसरी आपकी तरंग जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ तक, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पाई तक है और यहाँ पर 4 पाई तक। इनके बीच का कलांतर ऐसे ही हम अगर पैराग्राफ के द्वारा समझाना होगा तो ऐसे ही हम बनाएंगे फिगर और इसे बता देंगे ये 4 पाई तक का कलांतर है। आप समझ गए होंगे। आप समपोषी के लिए इसी प्रकार विनाशी के लिए आप समझ लीजिए। विनाशी के लिए आप जैसे कि मान आपका -1 में होना चाहिए। अब देखिए काश ये साइन की तरंगे है, 2 पाई आपके साइन 360 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, तो वो भी आपके का समपोषी व्यतिकरण में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो है 2n-1 है विनाशी के लिए आपका पाई बराबर, और इनके पीछे जो कलांतर है पाई है, 3 पाई है और 5 पाई। अगर हमें पाई का मान निकालना है तो ये देखिए आपका यहाँ पर अब दूसरा फिगर देखिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए ये आपकी पहली तरंग हो गई y1 और दूसरी तरंग का जो कलांतर है ये पाई है। तो अगर हम पाई को यहाँ से आपका, ये पाई आपका यहाँ तक आया, तो ये पाई का कलांतर आप देख सकते हैं, इतनी दूरी आपकी पाई दूरी आपकी चल चुकी है। यहाँ से फिर आपका स्टार्ट होता है दूसरी तरंग, जहाँ से आपकी व्यतिकरण पहले तरंग से स्टार्ट हुई है, मतलब जहाँ से अध्यारोपित होती है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगी और बचेगा तीव्रता न्यूनतम। और जो है साइन पाई की जो यहाँ तक पूरी जो साइन पाई की आपकी साइन 180 अंश का मान -1 होता है, ठीक है। अब ये समझ गए आप, साइन 180 अंश का मान 0 होता है। तो ये साइन का मान है बस, और इसमें जो है कलांतर हम बस समझा रहे हैं आपको कितने कोणों का कलांतर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अगर 3 पाई का कलांतर हमें निकालना है तो हम 3 पाई को लिख सकते हैं 2 पाई + पाई।
ठीक है। अगर 2 पाई हमें देखना है तो इतनी दूरी आपकी चल चुकी होगी, ये पूरी 2 पाई हुई और 1 पाई आपका और हुआ, इतनी दूरी का मान आपका 1 पाई और हुआ, तो ये हो गया पूरा 3 पाई का आपका जो है दूरी तक आपका चल चुकी है। यहाँ से फिर आपका जो है उस माध्यम के बिंदु पर मिलती हैं, वहाँ से व्यतिकरण अध्यारोपित स्टार्ट होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट के विनाशी व्यतिकरण की ओर चले जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, फिर से आपको समझा दिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कलांतर जो है क्या होता है। आप समझ रहे हैं, कलांतर जो होता है दो तरंगों के कोणों का अंतर होता है, ठीक है। इसे आपका जो है डेल्टा फाई या फाई से प्रदर्शित कर सकते हैं। और जो पथांतर होता है दो तरंगों के जो रास्ते तय करती हैं उनके बीच की दूरी होती है, ठीक है। पथ का अंतर होता है, जिसे डेल्टा एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके सूत्र जो है, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। फाई बराबर मतलब कि आपका जो है कलांतर बराबर क्या होगा, आपका कलांतर बराबर 2 पाई बाई अपान लैम्डा इंटू पथांतर है, ठीक है। ये आपकी फार्मूला है। अब इसी के लिए हम संपोषी और विनाशी के लिए निकालते हैं। जैसे कि अगर हम पथांतर को समझाए आपको, तो आप देख सकते हैं अगर कोई ए तरंग है, ए तरंग बी तरंग के पास पहुंचती है, ठीक है, और कोई सी तरंग है वो भी बी के पास पहुंचती है, तो इनके बीच तय की गई जो दूरी है, दूरी का अंतर जो है सी बी माइनस ए बी है, ठीक है। इस दूरी से इस दूरी को घटा देंगे तो आपका पथांतर पता चल जाएगा, ठीक है। अगर हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथ का अंतर और उसमें जो है ये दूरी के साथ साथ जो आपका जो है एक सूत्र समझ में आएगा आपको। ये कलांतर पथांतर का सूत्र है और इनके बीच जो आपका विश्लेषण होगा ये देखेंगे हम। संपोषी के लिए पहले देखते हैं, संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है वो किस प्रकार होगा। तो हमें जैसे कि दो तरंगों के बीच का कोणों का अंतर मालूम है, ठीक है। 2n लैम्डा ये आपको मालूम है, 2n लैम्डा। तो 2n लैम्डा यहाँ पर कलांतर की जगह लग सकते हैं, और 2 पाई अपन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। ये पथांतर हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि आपका जो है दो तरंगों के बीच का जो पथांतर होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है। दो तरंगों के बीच का जो अंतर होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। अब आप लैम्डा बाई 2 होता है, ठीक है। और जो है विनाशी, ये विनाशी के लिए है। विनाशी व्यतिकरण के लिए दो तरंगों के बीच का जो अंतर होता है वो पथांतर जो होता है वो लैम्डा बाई 2 होता है। और जो संपोषी के लिए होता है और दो संपोषी के लिए होता है वो दो तरंगों के बीच का जो पथांतर होता है वो लैम्डा होता है। ये कैसे हम निकालेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये आपका संपोषी व्यतिकरण के लिए हमें कलांतर मालूम है, ये दो तरंगों का कलांतर मालूम है। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो क्या आ गया आपका लैम्डा आ गया। जैसे कि 2 से 2 कट गया और पाई से पाई कट गया, तो क्या हो जाएगा एन लैम्डा हो जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा एक्स बराबर पथांतर बराबर एन लैम्डा हो जाएगा। ये संपोषी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो एन बराबर क्या मान रखेंगे हम 0 1 2 3 जो भी मान रखें, तो आपका क्या आ जाएगा ये 0 अगर रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अगर 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगा, तो मतलब कि डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा 0 1 2 4 ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है अगर अगर आपका पथांतर के बीच बात की जाए तो संपोषी के लिए जो आपका किसी बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच की जो पथांतर रहेगा वो 0 रहेगा और लैम्डा रहेगा और 2 लैम्डा रहेगा, ठीक है। इतना ही रहेगा और इसके बाद 4 लैम्डा रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। और जो विनाशी के लिए बात कर रहे हैं हम, विनाशी के लिए जो दो तरंगों के बीच का जो पथांतर रहता है वो लैम्डा बाई 2 रहता है। अब लैम्डा बाई 2 हम कैसे निकालेंगे आप समझिए इसे। इसमें आप देख सकते हैं कि विनाशी के लिए हम निकाल रहे हैं। विनाशी के लिए आपका जो है फाई का मान 2n-1 लैम्डा पाई होता है, ठीक है। इक्वल टू आपका 2 पाई अपन लैम्डा इंटू पथांतर डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2n-1 पाई से पाई इस बगल आपका कट जाएगा और
इंटू आपका लैम्डा ऊपर चला जाएगा, ये 2 जो होगा नीचे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अगर हम n का मान 1 2 3 ऐसे करके रखें तो आपका जो मान आएगा, अगर 1 रखेंगे तो 2 आपका बचेगा λ/2, ठीक है। ये मान अगर रखेंगे, 1 यहाँ पर रख देंगे, 2 1 2, 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आपका बचेगा तो λ/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कलांतर पथांतर के बीच का रिलेशनशिप, इनके बीच आपके सूत्र सवाल भी लगते हैं। लेकिन अगर रिलेशनशिप के बारे में पूछ दे तो आप इस प्रकार से, ये आपका सूत्र होता है, इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अगर आपको कलांतर मालूम है तो कलांतर का मान रख के पथांतर निकाल सकते हैं। अगर आपको पथांतर मालूम है, दो तरंगों के बीच का पथांतर मालूम है, तो आप कलांतर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको आयाम मालूम रहेगा तो परिणामी तीव्रता पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आपका जो है सवाल भी हल होते हैं। अब इसके आगे जो आपका चैप्टर, आपका पार्ट होगा प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, मतलब यंग का व्यतिकरण संबंधी द्विरेखा छिद्र प्रयोग। तो इसमें जो है आपके लिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपके फार्मूला निकल के आए हैं कलांतर पथांतर के बीच में संपोषी व्यतिकरण के लिए, ये सब आगे एक टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पड़ेंगे। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।